नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिषभिषाहुनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्र मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भई अरिहंतारि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाऊँ निज पद राज। ओम शांति शांति शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। इसके तीसरे अधिकार का एक सुंदर विषय अभी अपन ले रहे हैं। जगत में अनादि से ही जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित अर्थात विपरीत अभिप्राय, विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण के कारण चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। ये परिभ्रमण से मुक्त कैसे हो, ये आज सुंदर प्रकरण अपना चलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार पेज नंबर 70। उसका हेडिंग है दुख का सामान्य स्वरूप। दुख का सामान्य स्वरूप अर्थात दुख का लक्षण आकुलता है। यहाँ से टोडेमल जी साहब ने प्रारंभ किया। दुख का लक्षण आकुलता है और सुख का लक्षण निराकुलता है। अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति, ये 5वें नंबर की सुख शक्ति है। और दुख का लक्षण आकुलता है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता सिमाय न ताते सिमग लागो चाहिए। तो दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। ये मूल पॉइंट है जो 24 घंटे हमारे अनुभव में आता है। और वो इच्छाएं अनेक प्रकार की होती हैं। उन अनेक प्रकार की इच्छाओं को टोडरमल जी ने सारी इच्छाओं को 4 विभाजन में विस्तृत कर दिया। 4 प्रकारों में। उन 4 प्रकार का पहले अपन संक्षिप्त लेते हैं कि एक इच्छा तो विषय ग्रहण करने की है। उससे ये जीव देखना जानना चाहता है, वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की। यहाँ कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है, जिसे अपन रोज बोलते हैं आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। विषय क्या है? भूलना तो अपना होता है, लेकिन अपने चित्त में ये बात बैठना चाहिए कि वो विषय है क्या। तो वो देखना जानना चाहता है, राग सुनने की, वर्ण देखने की। इस प्रकार अमुक को देखूं, अमुक राग सुनूं, अमुक सुगंध सूंघूं, ऐसी नाना प्रकार की इच्छाएं उस जीव के हृदय में अज्ञान भाव से उत्पन्न होती रहती हैं। इस प्रकार और दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये देखने की, सुनने की, सूंघने की नाना प्रकार की जो इच्छा होती है, ये इच्छा से जीव निरंतर व्याकुल होता है। अंतर में शांत मूर्ति आत्मा को नहीं देखता। यदि वहां देखे तो बाहर देखने की इच्छा समाप्त हो जाए और अंदर देखना शुरू हो जाए। यदि अपना सुगंध स्वरूप की दृष्टि करे तो बाहर का गंध लेने की आदत मिट जाए। इसे लगता है कि बाहर में मुझे सुगंध आती है, तो पदार्थ में भले ही सुगंध हो क्योंकि वो पुद्गल है, लेकिन सुगंध लेने का जो परिणाम है वो राग रूपी दुर्गंध है। तो लेता तो है दुर्गंध को और मानता है सुगंध को। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो ये देखने जानने की एक प्रकार की बात हुई। दूसरी टोडरमल जी ने ली है, एक इच्छा कषाय भाव के अनुसार काम करने की होती है, जिससे ये काम करना चाहता है। कैसे करना चाहता है? क्रोध में बुरा करने की इच्छा, मान में किसी को नीचा करने की इच्छा, मायाचारी में छल से काम सिद्ध करने की इच्छा, और लोक कषाय में पर पदार्थ को इष्ट मान करके उसको ग्रहण करने की इच्छा।
एक इच्छा ये होती है। क्रोध में बुरा करना चाहता है, कषाय के अनुसार काम करने की इच्छा। अब कषाय के अनुसार कैसे काम हो? क्रोध में बुरा करना चाहता है और क्रोध के स्वरूप को और बुरे के स्वरूप को जानता नहीं। क्या बुरा करना चाहता है? इनके मकान में आग लग जाए। समझ में आई आप सब लोगों को? अरे भाई, मकान में आग लगेगी नहीं, कदाचित उसके पाप के उदय में मकान में आग लग भी जाए तो उसका बुरा कहाँ से होगा? यहाँ तो हमारे वीतरागी निर्गंधों के सिगड़ियों से सर जल रहे थे और वो स्वरूप रमण करके भगवान बन गए, तो उनका बुरा नहीं हुआ, तो मकान में आग जलने से लगने से अपने बुरे का क्या संबंध है? इनके लाख रुपए का नुकसान हो जाए, इनका बुरा हो जाए। अरे भाई, लाख रुपए का नुकसान होगा नहीं, कदाचित बाहर में जैसे नुकसान कहते हैं वो हो भी जाए, तो बुरा कहाँ से होगा? बुरे तो बुरे परिणाम से होता है। बुरा तो क्रोध भाव है जिससे बुरा होता है। तो उस क्रोध को तोड़ने के लिए, क्षमा भाव को प्रकट करने के लिए, क्षमा स्वभाव को तो पहचानता नहीं और क्रोध में दूसरे का बुरा करना चाहता है, बुरे का स्वरूप जानता नहीं। मान कषाय के अनुसार काम करने की इच्छा होती है, दूसरों को झुकाना चाहता है। अब दुनिया में कितने लोग हैं, हम किस किस को झुकाएंगे? अरे हम मिनिस्टर बन जाएं तो लोगों को झुकाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं हिंदुस्तान को झुकाएं, लेकिन वर्ल्ड कैसे झुकेगा? और पूरा विश्व भी झुक जाए तो 3 लोग कैसे झुकेगा? एक सुंदर कितना सरल उपाय है, लेकिन वो जीव सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी उसका जीवन में अंतर्लक्ष्य करके प्रयोग नहीं करता, निर्णय नहीं करता, अनुभव नहीं करता, तो मान कषाय के अनुसार काम करने की वृत्ति बढ़ती जाती है और मान में दुखी होता जाता है और मार्दव स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। मान में झुकाना तो चाहता है, लेकिन यदि स्वरूप में झुक जाए तो मान कषाय मिट जाए और मार्दव प्रकट हो जाए और जीव सुखी हो जाए। कितना सुगम उपाय! और सारा 3 लोग उसके चरणों में झुक जाए, क्योंकि मार्दवधारी की तो दुनिया में पूजा होती है। हमारी परमात्मा पूर्ण मार्दव के धनी है और उनकी 3 लोक में स्तुति होती है। हम सबको झुकाना चाहते हैं, लेकिन अपने में नहीं झुकना चाहते, और अपने में झुक जाए तो मान कषाय झुक जाए और मार्दव प्रकट हो जाए। मायाचारी से काम सिद्ध करना चाहता है, लेकिन माया कषाय स्वयं दुखदाई है और माया एक शल्य भी है, माया कषाय भी है। ये बात इसके चित्त में नहीं बैठती। सरलता अर्थात आर्जव 10 लक्षण धर्म एक धर्म है, वो धर्म है जिसकी पूजा होती है, लेकिन मायाचारी के अनुसार काम तो सिद्ध करना चाहता है और माया से दुखी होता है, और काम की सिद्धि होना नहीं होना वो तो उसके योग्यता के अधीन है। हम माया तोड़ करके सुखी हो सकते हैं, लेकिन मायाचारी के अनुसार कोई छल से काम सिद्ध करके सुखी नहीं होना चाहते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कारण बताओ। कदाचित कोई काम एक सिद्ध होता हुआ दिखे तो भी हमारे कषाय का थमाव कहाँ है? हमें तो अनंत कामों को सिद्ध करना है छल से, तो छल से हम दुखी तो होते रहेंगे, काम सिद्ध नहीं होंगे। लोक कषाय से परवस्तु को, इष्ट पदार्थों को ग्रहण करना चाहता है और सुखी होना चाहता है, लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि दुखी तो जीव लोभ से होता है। लोभ को तोड़ने के लिए संतोष तो अंदर में लाता नहीं, जिसे हम रोज पूजा में बोलते हैं संतोषी गुण रतन भंडारी। अरे लोभ कषाय को तोड़े और संतोष धारण करे तो जीवन में सहज सुख का प्रादुर्भाव हो जाए। लेकिन ये कैसे समझ में आए? उसे तो संयोग देह बुद्धि वाला है, लोभ की तीव्रता है, पदार्थों को संग्रह करके सुखी होना चाहता है, और आज तक कोई पदार्थ को संग्रह करके सुखी हुआ नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास देखो, क्या इतिहास देखें। बड़ी बड़ी सीताएं ये अग्नि कुंड के बाद रामचंद्र जी उन्हें मना रहे,
लोभ दे रहे कि अब तुम्हें पटरानी बनाएंगे, चलो सीता, सब कुछ हो चुका, सब लोभ दे रहे। और सीता ने उस लोभ को ठुकराया और लोभ को छोड़ा और अर्जिका के व्रत धारण किए। तो राम की भी अर्जिका माताजी माँ थी। क्या मतलब निकला? ज्ञानियों ने संतोष, जगत में मोहियों का ये प्रश्न होता है, पंडित जी हमें संतोष कैसे आए? अरे भाई, संयोगों में नीचे वालों को देखो। यदि तुम्हारे पास लाख रुपया है तो बहुत नीचे वाले भी 10-50 हजार वाले भी मिलेंगे, उनको देखो तो तुम्हें संयोग ज्यादा नजर आएगा। और तुम्हारी ऊपर ही अगर देखने की आदत है तो फिर एक काम करो कि इतने ऊपर देखो जिसके ऊपर कोई ना हो। वो कौन है? वे हैं सिद्ध भगवान, जिनके ऊपर कोई नहीं है। तो स्वभाव से देखना हो तो ऊपर वालों से होड़ लगाओ, संयोग में देखना हो तो नीचे वालों को देखो। नीचे वालों को देखोगे तो संयोग ज्यादा दिखेगा, तो संतोष आएगा। ऊपर वालों को देखोगे तो स्वभाव पूरा दिखेगा और संतोष अंदर से प्रकट हो जाएगा। तरीका है। इस प्रकार अनेक प्रकार से कषाय करके ये जीव कार्य करने की इच्छा करता है, और पुण्य बिना वो काम होता नहीं। हो भी जाए तो कषाय थमती नहीं। जीव इच्छा से व्याकुल ही बना रहता है, क्योंकि इच्छा मिटने पर दुख मिटता है, और इच्छा मिटाने का उपाय तो करता नहीं। और पदार्थ से अनुकूल परिणमन करा के सुखी होना चाहता है, तो इच्छा बढ़ती तो है, दुख बढ़ता तो है, सुख होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मुझे क्रोध करना है ही नहीं, इच्छा भी मेरे स्वरूप में नहीं, ऐसा समझे तो पर को भला बुरा करने की मान्यता हृदय में से मिट जाए और इच्छा अल्प हो जाए। इस प्रकार ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को समझकर इच्छा मिटाए तो दुख मिटे। अज्ञानी जीव विषयों को जानने देखने की इच्छा से दुखी होता है। और दूसरा पॉइंट है कि कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा से दुखी होता है, जो कभी हुई नहीं। तीसरी इच्छा टोडरमल जी साहब ने क्या ली है? एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में बाहरी अनिष्ट कार्य मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की आकुलता होती है। यहाँ भी और कोई पीड़ा नहीं, लेकिन जब तक वो रोग आदि दूर नहीं होता, रोग दूर करके सुखी होना चाहता है, लेकिन अंदर अज्ञान का रोग है, भ्रम का रोग है, आत्म भ्रांति समरोग नहीं। सदगुरु वैद्य सजान, गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, औषधि विचार और ध्यान। ये श्रीमद राजचंद्र जी के सुंदर वाक्य हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। पाप के उदय में नाना प्रकार के संयोग में प्रतिकूल प्रसंग मिलने पर भी जीव अपने अंदर अनुकूल स्वभाव के लक्ष्य परिणमन करे तो सुखी हो सकता है। पाप का उदय बना रहे, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता। पाप भाव रूप परिणमन हो तो पापी है, पुण्य भाव विशुद्ध भाव रूप परिणमन हो वो पुण्यात्मा है, और विहित राग भाव स्वयं आश्रित परिणाम हो तो धर्मात्मा है, और विहित रागता की पूर्णता हो वो उनका नाम परमात्मा है। लाइन तो ये इधर से बराबर यथार्थ स्वरूप चलती है। लेकिन जीव नाना प्रकार के क्षुधा आदि को, रोग आदि को दूर करके सुखी होना चाहता है। पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान तो करता है, लेकिन धर्मी की दृष्टि ज्ञान आराधना करके धर्म ध्यान में परिवर्तन नहीं करता। इस प्रकार इस शिक्षा को पाप का उदय कहते हैं, और पाप के उदय होने पर उसमें दुख मानकर उसे दूर करने के लिए आकुल व्याकुल जीव बना रहता है। अब क्या किया जाए? क्रोध आदि कषाय से पर का बुरा चिंतन करता है, बुरा करने की इच्छा से आकुलित होकर दुखी होता है। कोई उसे मारता नहीं है, प्रतिकूलता की कोई पीड़ा नहीं है, परंतु स्वयं ही इच्छा की और आकुलता से दुखी हो जाता है। अब इसका क्या इलाज है? ये अज्ञान का एक कॉन्ट्रैक्ट है आत्मा के साथ कि वो निरंतर दुखी होता रहे। बाहरी निमित्तों के आश्रय से स्वयं विषय को मिलाने की, देखने की और भोगने की आकुलता रूपी इच्छा होती है।
पहले इच्छा के अनुसार मिलाने की इच्छा से आकुल व्याकुल होता था, अब पुण्य के उदय से इच्छा प्रमाण पदार्थ मिल जाए तो उन पदार्थों को देखने जानने की इच्छा से आकुलित होता है। अगर देखने जानने की इच्छा ना हो तो उन्हें भोगने की इच्छा करके आकुलित होता है। इस प्रकार ये जीव निरंतर अज्ञान से आकुलित बना रहता है। ये आकुलता कैसे हो? चौथे प्रकार की एक इच्छा और है, वो है पुण्य के उदय होने पर प्राप्त होती है। पुण्य के उदय होने पर प्राप्त होती है माने क्या? कि वो इच्छा कोई पुण्य के उदय से होती है ये नहीं, परंतु जिसको पुण्य के उदय से सामग्री मिली हो उसको ही उस प्रकार की सामग्री को भोगने की इच्छा होती है। जिसको पुण्य की सामग्री नहीं मिली उस प्रकार की इच्छा उससे कहां से हो? सामग्री नहीं है, मिलाने की तो इच्छा होती है, भोगने की कैसे हो? ये तो 3 प्रकार की इच्छा से दुखी है। और जिसको सामग्री नहीं मिली वो मिलाने की इच्छा से दुखी है। क्या कहा? जिसको सामग्री नहीं मिली वो मिलाने की इच्छा से दुखी है, और जिसे मिली है वो भोगने की इच्छा से दुखी है। दुख तो निरंतर चालू है, एक क्षण को भी दूर। इस प्रकार चारों प्रकार की इच्छा वाले जीव दुखी हैं। सुखी तो सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी जिनको आत्मा का भान नहीं, वे सब जीव अज्ञान से दुखी हैं। भले ही पुण्य के उदय से लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति मिले, तथापि इच्छा के कारण वे जीव दुखी हैं। बहुत विभूति होने पर भी यदि इच्छा बहुत है तो बहुत दुखी है, और कम संपत्ति वाला भी यदि इच्छा कम है तो थोड़ा दुखी है। संपत्ति कम है लेकिन इच्छा कम है तो दुखी है। पुण्य के उदय से संपत्ति मिले उसे विभूति कहा जाता है, और राग को भी विभूति कहा जाता है। इन दोनों में से एक भी जीव का कोई सुख नहीं है। इच्छा दुख है, मूल पॉइंट ये है। और वो बाहर की सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, इच्छा के अनुसार सुख दुख है। कितना दुख जितनी इच्छा, कितना कम दुख जितनी कम इच्छा, कितना सुख जितना मिठी है इच्छा। गुणस्थान प्रमाण जितनी कषाय मिठी है उतनी शांति है। पुण्य सामग्री बहुत मिले इसलिए कम दुखी, ऐसा नहीं है। सामग्री बहुत मिले इसलिए कम दुखी, ऐसा नहीं है। और पाप का उदय हो इसलिए बहुत दुखी, ऐसा भी नहीं है। जिसको बहुत आकुलता है और वो बहुत दुखी है, और जिसको थोड़ी आकुलता है वो थोड़ा दुखी है। आत्मा के भान सहित जिसके इच्छा का नाश किया है वो जीव सुखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ये सुख का उपाय है। निष्कर्ष क्या निकला कि सुखी दुखी होना सामग्री के अनुसार नहीं है। अब जगत में जीव बाहरी सामग्री में सुख दुख का जो भ्रम रखता है, अगर उस भ्रम को तोड़े तो नाना प्रकार के पाप और आरंभों से बच जाए। परंतु सामग्री के अनुसार नहीं है, इच्छा के अनुसार दुख है। ये महासिद्धांत है। स्त्री का पति मरने पर विधवा होने से वो दुख मानती है, परंतु वस्तुतः वो दुख नहीं है। मैं निराधार हो गया ऐसी कल्पना करके अज्ञानी जीव दुख मानता है, वो दुख नहीं है। बाहरी सामग्री में से दृष्टि हटाकर आत्मा में दृष्टि करे कि मेरा सुख बाहर की सामग्री में नहीं, मेरा सुख तो ज्ञानानंद स्वरूप में भरा है। इस प्रकार दृष्टि करे, उस स्वरूप का अनुभव करे, उसकी भावना करे तो उसके आनंद को भोगे और उसमें अंतर्मुक्ता करे। लेकिन बाहर के विषयों को देखना जानना चाहता है, उसके बदले ज्ञानानंद स्वरूप को देखे और जाने, सुखी हो जाए, इच्छा मिट जाए, आकुलता हट जाए, अंदर से शांति प्रकट हो जाए। बाहर के विषयों को भोगना चाहता है और उसके बदले ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख होकर आनंद को भोगे तो अनंत काल भोगने की सामर्थ्य पर्याय में प्रकट हो जाए। लेकिन क्या किया जाए, जगत के मोही प्राणी इस रहस्य को नहीं जान पाते। टोडामल जी कह रहे हैं कि अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो, देखिए 82 नंबर के पेज में क्या शब्द लिखे, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। पंडित जी आप कहते टोपी दूर करो कि ये लो, कुर्ता दूर करो कि ये लो, इच्छा कैसे दूर करें? कि इच्छा दूर तो तभी होती है
क्या कहते हैं टोडरमल जी? इच्छा दूर तो तभी होती है जब मिथ्यात्व ज्ञान संयम का भाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग है, तब तक इच्छा दूर नहीं होती। क्या शब्द दिया कि निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उद्यम करना योग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव होते ही वो भ्रांति जनित अज्ञान जनित जो कषाय जनित इच्छा थी, वो स्वयं कषाय के मिटते ही इच्छा मिट जाती है और शांति प्रकट हो जाती है। 24 घंटे इसी कार्य का उद्यम करना योग है। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का भान करने पर सबसे पहले मिथ्यात्व अर्थात मिथ्यात्व पूर्वक होने वाली इच्छा मिटती है। उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अर्थात स्वरूप एकाग्रता से जितनी इच्छा मिटती है उतना उतना दुख मिटता है। और मोह का सर्वथा वहाँ होने पर सारी इच्छा मिटती है, तब सब प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है। ये जो मोह है वो इच्छा का मूल कारण है। ये बात हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि हमारे चित्त में ये बात बैठ जाए कि संयोग दुख सुख का कारण नहीं, लेकिन अपनी अंदर में होने वाली अज्ञान जनित विषयों की कषायों की पाप के उदय को प्रतिकूल प्रसंग को दूर करने की जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जीवन में भेद विज्ञान पूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक मिटें तो जीवन में शांति हो। एक ही नियम, क्या नियम? जिसको मोह है उसको ही इच्छा होती है। जहाँ मोह नहीं वहाँ बाहरी सामग्री इच्छा का निमित्त कारण भी नहीं बनती। सिद्ध दशा में मोह नहीं, ज्ञान दर्शन वीर की अल्पता मिट गई, बाहरी सामग्री दूर हो गई। ऐसी सिद्ध दशा प्राप्त होने पर आत्मा साधी अनंत सर्वोत्कृष्ट अनुपम अखंड आनंद में विराजमान रहता है। ये बात हमारे सामने ज्ञानी प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन में हमारा सुनने का, समझने का, पढ़ने का बहुत काम हुआ, लेकिन जीवन में शांति क्यों नहीं मिल पाती? उसका कारण क्या है? कारण उसका है कि हम अपने अंदर उस बात को सुनते हैं, लेकिन बारंबार विचार करके अंतर्मुख होकर के अपने जीवन में उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करते। अगर हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करें तो हमारा सारा काम सहज सफल हो जाए और हमारे जीवन में हर क्षण शांति की प्राप्ति हो जाए। इन विषयों से बचने के लिए हमें ज्ञान वैराग्य की लगाम लगाना चाहिए। जैसे घोड़ा दौड़ता है और लगाम अपने हाथ में रहती है तो वो घोड़ा बराबर सावधानी से चलता जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव की इच्छाएं कल्पनाएं अनंत होती हैं। अगर ये पूर्ण हो जाती, कल्पना ले रहे हैं, अगर ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती तो ये धरती स्वर्ग बन जाती, दसों दिशाएं संगीत देने लगती और मनुष्य पागल होकर के नाच उठता। परंतु ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का परिणमन किसी के अधीन नहीं। ये मूल सिद्धांत है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े राग देश से प्रेरित होकर ध्यान रूपी रथ को विषय रूपी आकुलता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी ज्ञान वैराग्य की लगाम को स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आराधना के बल से मजबूत रखते हैं। जो सत स्वभाव को दृष्टि में लेता है वो कभी कषायों का दास नहीं बनता। जो विभाव के संकेत पर चलता है, कषाय के संकेत पर चलता है, इच्छाओं के संकेत पर चलता है, वो निरंतर कषाय के इच्छाओं के चंगुल में फंसा रहता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति अपने पास गंदी चीज नहीं रखना चाहता। ये सामान्य बात है। इसलिए ज्ञानी अंतर में से समस्त बुराइयां निकाल बाहर कर देते हैं। हाथ पर मैल लग जाता है तो आदमी फौरन उसे साफ कर देता है। उसी प्रकार ज्ञानी जब अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है तो बुराइयां उत्पन्न होना अपने आप बंद हो जाती हैं। ये कुदरत का एक नियम है कि जैसे पर का लक्ष्य करने से प्रभाव पर्याय में दुख देते थे, तो पर से भिन्न अपना स्वयं का लक्ष्य करके स्वाभाविक दशा सुख देती।
क्योंकि ज्ञानी के सोचने का तरीका स्वभाव को सामने रखकर सदा ही उच्च कोटि का होता है। कभी निराशाजनक नीचे की बात नहीं सोचते। विचार हमारा सम्यक वही हमारे कार्य का धरातल है। जो पुरुषार्थी नहीं होते उनको कार्यों में शंका बनी रहती है। हर क्षण वे अपनी शंकाओं को एक क्षण भी निवारण नहीं कर पाते। ज्ञानी के पास ज्ञान स्वभाव की आराधना का इतना काम है कि चिंता करने के लिए समय नहीं मिल पाता। चिंता मन को शिथिल करती है। खाली मस्तिष्क में भूतों का डेरा होता है। ये कहावत है। इस कहावत के अनुसार नाना प्रकार के विचार मस्तिष्क में आते ही रहेंगे जो मानसिक शांति को नष्ट करने में समर्थ हो जाती हैं। हम देखते हैं लोक में मनुष्य की सारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। जितने भी कार्य का श्री गणेश भी नहीं हो पाता। कितने ही काम ऐसे हैं जिनका श्री गणेश नहीं हो पाता। इच्छाएं बहुत हैं। जीवन डोर टूट जाती है। जब हमें ज्ञात हो गया कि जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, तब फिर हम इसके हर पल को खुशी से क्यों ना भर दें, क्यों ना स्वयं भी खुशी का अनुभव करें और हमारे संपर्क में आने वाले सभी को तत्व ज्ञान के रहस्य की बात बताकर प्रसन्नता की परिधि में लपेट लें। उदासी को दूर करने का एक ही उपाय है, आप परिग्रह की भावना को स्थिर करना। जब व्यक्ति संग्रह चाहता है और वो नहीं होता तो अपनी इच्छा से दुखी होता है। अज्ञानता से विचारों के परिग्रह में उलझते रहते हैं। परिग्रह की भावना ही ऐसी है कि उसने मन में ऐसे छिद्र बना रखे कि कोई भी बात टिकती नहीं। अब मनुष्य इतने प्रवचन सुनता है समागम करता है, परंतु कोई भी बात उसके मन को स्थिर नहीं रह पाती। क्यों? कि पहले से ही अन्य परिग्रह की विचारधारा और वस्तुओं से बंधा है। जब अज्ञान से इन विचारों में बंधा है तो वो बात कैसे चित्त में बैठे? उसका बैठना बहुत मुश्किल है। अनादि से जो कुटे पर को सब ओर से ग्रहण करने की अनंत मूर्छा इच्छा पड़ी है और पर अपना कभी हुआ नहीं। अब इस मिथ्या कुटेव को छोड़कर स्वयं को स्वयं सब ओर से ग्रहण करें तो इस अपरिग्रह की भावना से सदा काल के लिए हम सुखी हो जाएं। सुखी होने का उपाय सबसे सहज है। दुख तो अज्ञान से, मिथ्या भ्रम से हम नाना प्रकार की कल्पनाएं कर करके खड़ा करते हैं। दुख होना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वभाव को भूलेंगे तो दुख हुए बिना रहेगा नहीं। नाना प्रकार की इच्छाएं आशाएं बनी रहती हैं। ज्ञानी बार बार इस बात को संबोधन करते हैं कि किसी से हित की आशा नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि आशा का अस्त होने पर हित होता है। कोई दूसरा तीन काल में अपना हित नहीं कर सकता, न किया न करेगा, क्योंकि एक द्रव का दूसरे में सदा अत्यंत अभाव है। इसी प्रकार किसी पर अहित का दोष नहीं मढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का अहित नहीं कर सकता, न किया न कर सकेगा। इसलिए स्वप्न में भी कभी किसी का अहित सोचने की भावना रखना नहीं। हित या अहित होने का है इसलिए होता है, दूसरा तो मात्र उसमें निमित्त है, कर्ता नहीं। दूसरे को कर्ता मानने से अपनी विपरीत मान्यता के द्वारा अपना हित होता है, किंतु स्वभाव न होने से स्वभाव के आश्रय पूर्वक समाप्त होकर सहज हित हो सकता है। अशांत मन अपेक्षाओं के भार से भरा होने से अधोगति चला जाता है और शांत मन सब विवाहों से खाली होने के कारण ऊर्ध्वगति हो जाता है। खाली मन जैसा कोई मित्र नहीं और भरे मन जैसा कोई इच्छाओं से भरे हैं, तृष्णाओं से भरे हैं, वो हमारी बहुत बड़ी शत्रु है। कुछ भी नहीं,
किंतु जीवन में शांति है तो सब कुछ है, और सब कुछ है किंतु जीवन में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भरे मन से शांति की दुश्मनी है और खाली मन से शांति की दुश्मनी है। शांति खाली मन से प्रेम करती है और अशांति भरे मन से। इसी कारण अज्ञानी दुनिया को भीतर रखना चाहता है और रखता है, और ज्ञानी दुनिया में देखता है किंतु एक ज्ञायक मात्र को अपनी दृष्टि में रखता है। कितना फर्क पड़ा हुआ। संसार और कुछ नहीं है, पर को अपना मानकर उसे अपना बनाने, अपने अनुकूल परिणमाने और नाना प्रकार के तनावपूर्ण जीवन, इसका नाम संसार है। ये घर छोड़ा, मन का तनाव नहीं छूटा तो घर छोड़ा नहीं छोड़ा बराबर होगा। घर नहीं छोड़ा फिर भी यदि निस्वभाव की दृष्टि पूर्वक मन का तनाव छूट गया तो घर में रहते हुए भी घर छूट गया। बाहर के घर छूट जाने से कोई संबंध थोड़ी है। पर अपना कुछ लगता था तब अपना कुछ बनता भी था और बिगड़ता भी था, अर्थात शुभ अशुभ भाव होते थे। और जब अपना लगना बंद हुआ अर्थात मिथ्या तो गला, तब अपना बनना और बिगड़ना बंद हुआ। नंगा क्या धोए और क्या निचोए, एक कहावत है। जिसका अपना कुछ नहीं उसका क्या बने और क्या बिगड़े। स्वभाव दृष्टि ज्ञान रमण वाला सहज ही इस तनाव से खाली होकर अपनी इच्छा का अंत करके और सुखी हो जाता है। दुनिया में कोई कुछ भी कहे उसे अच्छा माने तो अच्छा लगेगा, बुरा माने तो बुरा लगेगा। दुनिया के मोही इस अच्छे बुरे मानकर ही जीवन पूरा करके जीते हो मरते हैं। यदि उसे अच्छा बुरा ना माने तो ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। इस प्रकार स्वभाव में अनुरक्त रहने वाले का अच्छा बुरा मानना सहज छूटकर ज्ञाता भाव प्रकट हो जाता है। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा जीवन जीने की एक सुंदर कला है। संसार में जो भी है वो ना कुछ सारभूत है ना कुछ निस्सार है। सारभूत मानना यह अज्ञानी का सारभूत है, निस्सार मानना यह अज्ञानी का निस्सार है। सार निस्सार मानना छूट जाए तो जैसा स्वभाव है वैसा रह जाए। लोग बुरा कहें बुरा लगता है, भला कहलाना चाहते हैं। सारी दुनिया बुरा कहे बुरा नहीं लगेगा। यदि भला कहलाना ना चाहो तो तुम भला नहीं कहलाना चाहो, कोई बुरा कहे लेकिन तुम भला कहलाना चाहते हो इसलिए तुम्हें बुरा बुरा लगता है। अज्ञानी का मन चंचल है इसलिए भला कहलाने की चाह छूटती नहीं। अपनी बीमारी किसी से छिपी नहीं। भेद विज्ञान पूर्वक मन शांत बन जाए। क्या कहा? मन शांत बन जाए तो अपनी बीमारी की चिकित्सा स्वयं हो जाए। दुनिया में अपनी प्रसिद्धि हो वो अपवित्रता नहीं, प्रसिद्धि का भाव अपवित्रता है। शांति में प्रसिद्धि का भाव बाधक है। जिसे कुछ चाहिए वो भूखा है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो धापा है। भूखे जीना है तो चाहिए में जियो, और धापे जीना है तो स्वभाव के बल से चाहिए को तिलांजलि दे दो, सुखी हो जाओगे। सब कुछ सीखा, अपने में रहना नहीं सीखा तो सब बेकार है। सब सीखा लेकिन अपने स्वरूप को नहीं समझा और अपने घर में रहना नहीं सीखा, सब बेकार है। और बाहर का कुछ नहीं सीखा, केवल अपने में रहना सीखा तो सब सीख लिया। जिसे दुनिया सीखना मानती है वो तो अपने को भुलावे में डालने वाली बातें हैं। ऐसा सुंदर मर्म है जिनके बाहर की सारी कितनी भीड़ हो, अंदर विकल्पों की विचारों की भीड़ में जो घुटन है वो जनता की भीड़ में नहीं। जनता की भीड़ में बचने के लिए कहीं एकांत मिल सकता है, किंतु विचारों की भीड़ से बचने के लिए कहीं बाहर में एकांत नहीं। अंदर एक निज ज्ञायक में रहे तो विचारों की, इच्छाओं की, चिंताओं की, तृष्णाओं की भीड़ से बच सकते हैं।
जनता की भीड़ से बचना कठिन नहीं, कठिन है विचारों की भीड़ से बचना। लोगों की भीड़ आसपास रहे कोई हानि नहीं। छह द्रव्य जगत में सभी जगह रह रहे, क्या हानि है बताओ। किंतु विकल्पों की भीड़ ना रहे। शांत मन वाला ज्ञानी भीड़ में भी अकेला जीता है, और अशांत मन अकेला दिखकर भी अंदर भाव मरण से मरता रहता है। एक अंदर रहना ही कल सीख लो। अंदर के विकल्प की भीड़ से बच करके अपनी इच्छाओं को दूर करके शांति से जीना सीख लो। प्रसिद्धि, प्रशंसा और पूजा का भाव ये जहरीला फणधर सांप के समान है। ये न डसे तब तक ही अच्छा है। इसके डसने के बाद आध्यात्मिक प्रगति निष्प्राण बन जाती है। ज्ञानी सदा इससे बचता है, वो ही इसमें रमता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि इस प्रशंसा में जीवन का मौलिक लक्ष्य शांति अपने से रूठ जाएगी। अध्यात्म चंदन का वृक्ष है, प्रसिद्धि का भाव कोयला है। कोयले के लिए चंदन के पेड़ को जलाना ये बहुत बड़ी भूल है। भोजन की भूख तन में होती है, नाम की भूख मन में होती है। भोजन की भूख सीमित होती है और नाम की भूख असीम होती है। कितनी इच्छाएं, किस किस प्रकार की हमारी इच्छाएं, कैसे इन इच्छाओं का हम अंत करें। बाहर में भी हम सावधान और समाधान नहीं कर पाते। भोजन की भूख 2 बार लगती है, नाम की भूख 24 घंटे बनी रहती है। नाम की भूख के पीछे सब अज्ञानी पागल सरीखे हो रहे हैं। अध्यात्म रूपी शांति के मार्ग में बाधा भोजन की भूख नहीं, नाम की भूख है। नाम की भूख के सामने अध्यात्म की भूख मुरझा जाती है। अतः प्रशंसा नाम की भूख से सदा हम बचें। जो किसी की प्रशंसा करता है वो किसी की आलोचना भी करता है। जो किसी की आलोचना करता है वो किसी की प्रशंसा भी करता है। ज्ञानी ना प्रशंसा का राग करता, ना आलोचना का द्वेष, क्योंकि दोनों ही आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं। इसलिए दोनों ही इच्छा ज्ञानी की मर जाती हैं। बहुत बड़ी विचित्र बात है। संसार है, परिणामों में सभी की कमी है। यहाँ पूर्ण तो सिद्ध भगवान दिखेंगे आपको, अवस्था में तो सभी की कमी है। और हमारी अनादि से कुटेव है क्या कि किसी की कमी देखने में हम रस लेते हैं। और सारे ज्ञानी ये कहते हैं उसकी कमी देखने में रस मत लो, क्योंकि किसी की कमी देखने में रस लेना ये अपनी बहुत बड़ी कमी है। अपनी बहुत बड़ी कमी है जब हम दूसरे की कमी देखने में रस ले रहे हैं। किसी की कमी सुनने में, किसी की कमी को प्रसारित करने में रस मत लो। उससे तो अपना उपयोग बहिर्मुखी होता हुआ जीव अधोगति को चला जाता है। अपने में ना रहने वाला कमी से मुक्त होता है। क्या कहा? अपने में ना रहने वाला कमी से युक्त होता है और अपने में रहने वाला कमी से मुक्त होता है। इस रहस्य को हृदय में धारण करो और कमी से मुक्त बनो। किसी में कमी है तो अपने को कोई हानि नहीं। अपने को ये इच्छा बार बार देखने की क्यों होती है? इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है? अरे अपने में पर्याय में क्या कमी है और अपना स्वरूप कैसा है, इसका बारंबार चिंतन करके अपनी कमी अपने स्वरूप के लक्ष्य से दूर कर लो और छुट्टी पा लो। क्योंकि किसी में कमी है तो अपने को कोई हानि नहीं, और अपने में कमी है तो अपने को बहुत बड़ी हानि है। इसलिए दूसरे की चिंता से बचो और कमी से रहित अपना पूर्ण स्वभाव को देखो, तो पर्याय की अपूर्णता अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरी की कमी देखने का अधिकार उसे है जिसमें कमी नहीं, किंतु जिसमें कमी नहीं वो अपने को भी और दूसरे को भी स्वभाव से पूर्ण ही देखता है और पूर्ण ही भव्यों को दिखाता है। क्योंकि कर्म जीव का निस्वभाव नहीं, जिसमें कमी नहीं उसे दूसरे की कमी दिखती नहीं। खुद में कमी नहीं तो वो सामने द्रव्य दृष्टि वाला जीव सामने वालों को पूर्ण देखता है, और जिसमें कमी है उसे दूसरे की कमी कमी दिखती है। वो जीव पर्याय बुद्धि वाला दोषी है। अतः सभी जीव अपने स्वरूप को समझ करके
अपनी इच्छाओं का अंत करने में समर्थ हो सकते हैं। ये हमारे पास वर्तमान में ऐसा सुंदर क्षोभ सब मिला है, लेकिन क्या किया जाए बताओ आप। एक सेकंड की फुर्सत नहीं और एक कौड़ी की कमाई नहीं। देखा आपने दुनिया में ऐसा कोई मिलेगा आपको? अरे मिलेगा क्या, सभी वो ही ऐसे ही हैं। एक सेकंड की फुर्सत नहीं और एक कौड़ी की कमाई नहीं, क्योंकि अपने को पहचाने में ना सारी क्रिया चावल को छोड़ करके तुच्छ छीलने जैसी है। बेचारा अपने घर में तो आता नहीं और दूसरा कोई अपने घर में घुसने देता नहीं, और फिर भी घुसना छोड़ता नहीं, तो चार गति में भ्रमण मिटता नहीं। अब मिटे तो कैसे मिटे बताओ आप। अपने बालक के माफिक अपने उपयोग की संभाल रखना चाहिए। बालक कहाँ गया, क्यों इतना चला गया, चला ना जाए बाहर, कितना ध्यान रखते हैं छोटे से बालक का। इस तरह अपने उपयोग की संभाल रखना चाहिए। बालक कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, क्यों नहीं आया, ऐसे अपने उपयोग की संभाल यदि हम रखना सीख गए तो हमारे जीवन में एक एक क्षण हमारा शांति से, धैर्य से, इच्छाओं के अभाव में बीतेगा। धीरज धारण करके वस्तु का स्वरूप समझें। ज्ञानियों का संदेश है, हे जीव, तुम अगर परम पद को चाहते हो तो धैर्य रूपी गुण को धारण करो। इच्छाओं के वशीभूत मत हो। निंदा, स्तुति, शत्रु, मित्र सब अपने से भिन्न जानकर एक ही दृष्टि से देख। अरे ये तो पर परछाई है, तू तो चेतन हीरा है। फिर चंचलता छोड़ करके, इच्छाओं को मुख मोड़ करके धीरज का वर्णन कर। अरे सारी वस्तु अपने गुण पर्याय में बसती है। नियम, तीन लोक के जितने पदार्थ हैं वे सब अपने गुण पर्याय में बसते हैं। फिर तू अपने स्वरूप को भूलकर पर को क्यों अपनाता है? ये दुख सुख तो धूप छांव की तरह से हैं। तू क्यों हर्ष शोक करता है? क्योंकि कभी अनहोनी होती नहीं, होनी टलती नहीं। सर्वज्ञ ने पहले से अपने ज्ञान में तीन काल तीन लोक का एक समय में अनंत केवल ज्ञानी श्रद्धालय में जान रहे हैं। तू चिंता क्यों करता है? तेरी चिंता से जगत के पदार्थों में कुछ भी परिणमन होने वाला नहीं। बहुत चाह करने से, बहुत इच्छा करने से कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह जान करके चाह को छोड़ें, इच्छाओं का अंत करें, धैर्य रखें, फिर तुझे हर पल निराकुलता से शांति का वेदन होगा। क्यों कि अब तेरा मन मजबूत हो गया। हे जीव, तू परद्रव्य के द्रवगुण पर्याय में रमण मत कर। परद्रव्य के द्रवगुण पर्याय तेरी सत्ता से अत्यंत अभाव लिए हैं। ऐसा करने से तेरी नम्रता जब निज में होगी तो मुक्ति का मार्ग सहज अंदर से प्रकट हो जाएगा। ठंडे लोहे से गर्म लोहा कट जाता है, उसी प्रकार तेरे धीरज रखने से सब दुख कट जाएंगे। क्यों कि तू सुख दुख में समता रख सकेगा। कब? जब अपना स्वभाव अपनी दृष्टि में आएगा तब। बाकी निरंतर दुखी होता रहेगा, क्योंकि दुख का मूल कारण तो अज्ञान है, जिससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। उस अज्ञान को हटाओ। आत्मज्ञान से शून्य रहना, उसका नाम अज्ञान है। 11 अंक का ज्ञान हो, क्या हुआ? आत्मज्ञान हो तो थोड़ा ज्ञान भी मुक्ति को पहुंचाएगा, और आत्मज्ञान रहित हो तो 11 अंक का ज्ञान भी संसार का कारण बनेगा। संसार असार है, इसे सार जानना यही अज्ञान है, और अपने सार स्वरूप का अनुभव करना यही सम्यक ज्ञान है। भोग रोग बद दुखकारी हैं, उन्हीं को सच्चा सुख मानना ये अज्ञान है। अंतःकरण से विषय भोग की वासना को निकालने के लिए आत्मानंद के भोग की रुचि उत्पन्न होना चाहिए। अंदर विषय की इच्छाएं मर जाएंगी, अन्यथा अशांति बनी रहेगी। आत्मानंद के प्रेमी वाले जीव को विषय भोग संबंधी सपने में भी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो वासनाएं मिट गई। जितने भी पाप कार्य जगत में प्रसिद्ध हैं, उन सबका मूल कारण एक अज्ञान और भ्रम है।
नरक निगोद जाने लायक बहुत आरंभ और बहुत परी गए के सब भाव इसी अज्ञान के कारण से जगत में जीवों के होते हैं। किसी को ये राग होता है कि मैं अनेक शास्त्रों को जानकर ऐसा विद्वान बन जाऊं कि मेरी बात हर कोई माने, मैं खूब पूजा प्रतिष्ठा कमाऊं, ज्ञान के बल से अपना लौकिक स्वार्थ सिद्ध करूं, किसी को चक्री पद का लो, किसी को इंद्र पद का लो, किसी को और अनेक प्रकार का राजा महाराजा सेठ साहूकार पद का लो। ये सब इच्छाएं संसार वर्धक हैं। इससे हटकर यदि जीव अपने निर्लोभ स्वभाव को ग्रहण करे, एक ही बात मोही जीव भरम तमते नहीं वस्तु स्वरूप लखे है जैसा, जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य पर्ण में तैसे, वृथा दुखी सठ कर विकल्प यों नहीं पर्ण में ऐसे। क्या कहा? बहुत शांति का काम है। जीवन में एक बार हो जाए प्रारंभ तो फिर उसका सहज अपना अंत हो जाएगा, क्योंकि जगत में स्वरूप की दृष्टि नहीं होने से जीव प्रमादी डूब जाता है, और स्वरूप की दृष्टि ज्ञान आराधना वाला पुरुषार्थी इच्छाओं का अंत करके, कषाय को तोड़ के, वासना को छोड़ के, स्वरूप को प्रकट करके सुखी हो जाता है। सुखी होने का तरीका है भैया, बड़ी शांति का काम है। आत्म कल्याण में जो आलसी होगा वही पर के अधीन बन करके अज्ञान से दुखी होता फिरेगा। पर पदार्थ तो पर है, उसकी कुछ भी आशा सुख के लिए करना ये मिथ्यात्व नाम की एक शल्य है। देखो आत्मन समय बीता जाता है, बात भी बीतती जाती है, अंतर में अंतर नहीं आया तो जीवन फिर बेकार है। जड़ से सिर मारकर तू क्या पाना चाहता है, और तुझे सदा ही जुदा परिणमन करते रहने वाले खुदगर्ज अन्य जीवों से सिर मारकर तू क्यों व्यर्थ परेशान होता है? फालतू परेशानी। बहुत सरल उपाय, संतोष अर्थात नाना प्रकार के पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा मिटाने के लिए संतोष उस मूल्यवान मोती की तरह है जो भेद ज्ञान पूर्वक सौच स्वभाव के आश्रय पूर्वक वासनाओं के बलिदान करने के बाद प्राप्त होता है। उन्हीं के पास सच्चा सुख है जिसका योग अभ्यास ही पिता है, विषयों से विरक्ति ही माता है, विवेक ही सगा भाई है, शांति जिनकी पत्नी है, और विनय जिनका पुत्र है, और परोपकार मित्र है, और वैराग्य ही उसका सहायक है, और उपशम वासना ही उसका घर है। वही मनुष्य अपने स्वरूप में ठहरकर संसार में दिखते हुए भी स्वभाव की दृष्टि के बल से मोक्ष मार्गी कहलाता है। बार बार जीवन में वस्तु स्वरूप का विचार, अंदर वैराग जगाएगा, कषायों को मिटाएगा। हे जीव तू विचार कर, अपन सब विचार करें कि ये विश्व कितना लंबा चौड़ा विशाल है। 3 लोक, 343 घन राजू, ये कितना विशाल है। तू तनिक शिक्षा के विपरीत परिणमन होने पर कितना अकुलित हो जाता है। जब तू यहाँ से पर्याय छोड़कर जाएगा कहाँ ठिकाने लगेगा? कौन सुनेगा? किसे सुनाएगा? क्या हाल होगा तेरा? कहाँ कहाँ कैसे कैसे योनियों में भटकेगा? फिर ये सारे अहंकार ममकार कहाँ रहेंगे? कौन जानेगा तुझको? तू इतना अहंकार में डूब रहा है। इसलिए इसकी असारता जानकर इससे पार होने के लिए अपने अंदर आर्त और ध्यान मत होने दे। धर्म ध्यान धर्मी के आश्रय से होता है, स्वाधीन होता है। शुक्ल ध्यान भी स्वरूप रमणता करके मुनिराज श्रेणी मारकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा बन जाते हैं। ये जनागम की पंक्ति पंक्ति में ये लेख है। अब तू बता कि किन किन की अभिलाषा जगत में पूरी हुई है। अतः निरभिलाषा रूप अपने स्वभाव को भज,
इससे क्या होगा? क्या होगा कि सहज ही जीवन शांत में बीतेगा और शांति तेरे चरणों में बीत जाएगी। जगत में जितने ज्ञानी सुखी हुए हैं वे अपने मन को खाली नहीं बैठाते, हर समय उनका लक्ष्य स्वरूप के चिंतन में, मनन में, घोलन में और अंतर लक्ष्य पूर्वक अनुभवन में होता है। इसीलिए ज्ञानियों ने उपदेश दिया है, खाली मत बैठो, अपने मन और तन को ज्ञान वैराग के नेक कार्य में लगा कर रखिए, क्योंकि निठल्ला आदमी शरीर से जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो बीमारी उस पर बैठ जाती है, फिर वो आदमी अपने आत्म कल्याण के काम में नहीं लग पाता। क्यों? कि व्यर्थ में ही सारा बोझा देह से दिन रात ढोता रहता है। रात को उस समय हम शास्त्र सुनते हैं जब बिल्कुल थके थकाए होते हैं। सवेरे दुकान के पहले हमारी दुकान में, हमारे आरंभ में, हमारी परिग्रह में, हमारे मेल मिलन में कोई कमी ना हो, समय बिल्कुल अलग हो, तब हम जनवाणी की बात को सुनते हैं और वो भी केवल ऊपर से, अंदर उसका रस पान करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हमें अगर जनवाणी का रंग चढ़ जाए तो हमारा जीवन अंदर से बाहर तक परिवर्तन हो जाए। कोई कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, और बोलो वही जो मीठा हो, और सुनो वही जो जिनेंद्र का वचन हो, और देखो वही जो ज्ञान वैराग से भरपूर है, और दिखाओ वही जो ज्ञायक दिव्य और भव्य हो। चाल वही चलो जिसमें सच्चरित्र हो, और कार्य वही करो जो सदा पवित्र हो। थोड़ा पढ़ो, चिंतन ज़्यादा करो। पुराने जमाने के लोगों की पढ़ाई देखो किस तरह की होती थी। थोड़ा सा पढ़ते थे और विचार बहुत करते थे। आज हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारे कंप्यूटर में 2 दूनी 4 बताते हैं, हमें याद नहीं रहते। हम इतने पराधीन हो गए हैं, हमारी स्मृति एकदम कम होती जा रही है। हम पराधीनता से अपना सारा काम निकालना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं थोड़ा सा पढ़ो, चिंतन ज़्यादा करो, थोड़ा बोलो, सुनो ज़्यादा, कम बोलो पर काम का बोलो। नपी तुली अमृतमयी तत्ववाणी, जो बोलता है उसका बोल दुनिया हमेशा याद रखती है, और स्वयं कल्याण करके वो जीव अपने स्वरूप का लक्ष्य करके अमरता को प्राप्त हो जाता है। वर्तमान उपलब्धि से संतुष्ट न होने का नाम ही गरीबी है। यदि हमें अपने वर्तमान मिले हुए कर्म के उदय में संतोष है तो हम जीवन शांति से बिता सकते हैं, अन्यथा 3 लोक की संपत्ति में मिल जाए तो भी हमें संतोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी तृष्णा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपत्ति तो एक कोने में पड़ी रहती है। कितना सरल काम है। यदि हमारी को 1000 रुपया तनख्वाह मिलती है तो हमारी 900 की लिस्ट हो, हमें 1 से ज़्यादा होगी नहीं, 100 रुपया बचाएंगे और हर महीने गोलक में दान में डालेंगे। क्यों? अगर लिस्ट 1100 की होगी तो नाना प्रकार की आकुलताएं, इच्छाएं, तृष्णाएं पैदा होंगी। नियम है। हमें भविष्य की बड़ी चिंता है। कल्पना करो, हमें इस जीवन में 90 वर्ष जीना है और वर्तमान में हमारी 60 वर्ष की उम्र है, तो हमें कितने दिन और जीना है इस पर्याय में? 30 साल। 90 की बात है, 30 साल जीना है, और 30 साल की दिन रात चिंता है, लेकिन आगे की पर्याय की हमें जरा भी चिंता नहीं है। दुनिया में लोग धाय की तरह रहते हैं। आया बच्चे का उठन करती है, दूध पिलाती है, पुचकारती है, खिलाती है, प्यार देती है, और अपनी गोद में खिलाती है, सीने पर सुलाती है, और जब किसी बात पर मालिक नाराज हो जाए तो उससे कहता है कि तू घर से निकल जा, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चल देती है। उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। ऐसे ही ये सारे चित्ते पदार्थ हमें मिले हैं, ये सारे हमसे भिन्न हैं। ये ज्ञान से शून्य है, सुख से शून्य है। इनमें सुख देने की जरा भी
कोई ताकत नहीं। हमारा स्वयं ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत सुख स्वरूप है। हम भेद विज्ञान करें, उस स्वरूप को पहचानें, इच्छाओं को मिटाएं, कषाय को हटाएं, स्वरूप को प्राप्त करें, रत्नात्रय से अपना जीवन शांति से बीते, ऐसा हमारा भविष्य उज्जवल हो। इस भावना के साथ अभी अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। अब आपके सामने संगीत सम्राट श्री बसंत जी बरजात्या का एक सुंदर भजन होगा। सब लोग बहुत शांति से, उसके बाद जनवाणी स्तुति होगी और फिर अगला विषय अपना बाद में चलेगा। ओम शांति। बेला अमृत गया वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर तन है पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। हंस का रूप था पानी गंदा पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग वाले, झोलियाँ भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। आत्म रस में सजे ज्ञान रस में पगे कर्म भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे रख रोवन लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सीख सद्गुरु की अब मान ले तू, सीख सद्गुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। मोह निद्रा भगा आत्म ज्योति जगा बन विरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया वक्त तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा।